सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी। 1 to 19 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं 20 से लेकर आगे तक, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से देख सकते हैं, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म फंगस इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो फंगस टर्म है वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? ग्रीक लैंग्वेज से, फ्रेंच से, लैटिन से, या हिंदी से। ठीक है। सो काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ हिंट दिया था कि जैसे किसी वर्ड के लास्ट में जी वाई वाई होता है तो अक्सर वो ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। 100% कोई चीज़ श्योर नहीं होती है, अप्रोक्स 90% आपको अगर लास्ट में वाई है तो वो आपको ग्रीक वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है। फंगस किस प्रकार का वर्ड है? फंगस इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है। द टर्म फंगस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है? मशरूम। ये भी याद रखना है, पूछा जाता है। फंगस का मतलब क्या होता है? मशरूम। जो हम लोग खाते हैं वही मशरूम। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स मशरूम। क्वेश्चन नंबर 21, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं, माइकोरिजा, साइनोबैक्टीरिया, या माइकोफेज। ठीक है। सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी इज नोन एज लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। ठीक है। एक यहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट। फंजाई और प्लांट के रूट के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। ऑप्शन नंबर वहां पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, फंजाई और एल्गी के बीच में लाइकेन, फंजाई और रूट ऑफ प्लांट के बीच में माइकोरिजा। ठीक है। माइकोफेज क्या होता है कि ऐसे वायरस जो कि फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं उसे हम माइकोफेज बोलते हैं। ठीक है। मीन्स वायरस दैट इन्फेक्ट फंजाई, उसे क्या बोलेंगे हम? माइकोफेज। देन क्वेश्चन नंबर 22, प्रोटोजोआ आर प्रोड्यूस्ड नेक्ड एमीबॉइड मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी इंस्टेड ऑफ माइसीलियम इज कॉल्ड एज। ऐसे प्रोटोजोआ जो कि नेक्ड एमीबॉइड मल्टीन्यूक्लिएट बॉडी इंस्टेड ऑफ माइसीलियम, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम, या राइजोमाइसीलियम बोलते हैं, थैलस बोलते हैं, या माइसीलियम। ठीक है। सो उन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेलेनिन, ग्लूकोमाइन, या काइटिन। सो जो कवक फंगस होते हैं उनकी जो सेल वॉल कोशिका होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा भी। फंगस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है तो सभी के बारे में हम एक बार पढ़ लेंगे। अच्छे से आप लोग देखते जाइएगा, पूरा समझ में आएगा। सो फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? काइटिन। इसके अलावा जैसे कुछ पॉलीसेक्राइड्स, जैसे आपके अगर पॉलीसेक्राइड रहा है तो पॉलीसेक्राइड लगाइएगा, क्योंकि ये सभी क्या है? पॉलीसेक्राइड्स। ग्लूकन्स हो गया, ठीक है, या मैनन्स, या आपके प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनसे भी बनी होती है किसकी? सेल वॉल फंगस की। तो इतनी चीजें याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 24, फंजाई हैव फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो फंगस होते हैं उनकी उनको स्टोरेज होता है, फूड किस फॉर्म में होता है? फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के, ग्लूकोज के, या ग्लूकामाइन के फॉर्म में। ठीक है। सो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज अ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो फूड को स्टोर करते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, वो यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, या मल्टी सेलुलर हैं? अगर यूनिसेलुलर है तो कौन से हैं, मल्टी सेलुलर है तो कौन कौन से हैं? पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जरूर कीजिएगा क्वेश्चन का कि फंगस यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 25,
दोज फंजाई लिविंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज, ऐसे फंगस जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं, बायोट्रॉप्स बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो पैरासाइट्स क्या होते हैं? लिविंग पर रहते हैं। ठीक है, दे लिव ऑन लिविंग मैटर। सैप्रोफाइट्स क्या होंगे? डेड मैटर पर रहते हैं। ठीक है, सो लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, वो क्या हो जाएंगे? सैप्रोफाइट्स। बायोट्रॉप क्या होते हैं? बायोट्रॉप्स आर ऑल्सो पैरासाइट बट दे डिराइव द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट। ठीक है, पैरासाइट्स एक तरह के, बायोट्रॉप क्या है? पैरासाइट्स हैं, बट वो जो अपना मटेरियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करते हैं वो लिविंग होस्ट से एब्जॉर्व करते हैं, लिविंग होस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सैक फंजाई इज कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज। सैक वो जो फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सो दे आर कॉल्ड एज एस्कोमाइसिटीज। इसका रीजन क्या है? बिकॉज दे प्रोड्यूस अ स्पोर, ठीक है, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर। उनका जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम एस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कस। इसी रीजन की वजह से उन्हें एस्कोमाइसिटीज कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 27, यूज ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का यूज क्यों करते हैं? स्टरलाइजेशन के लिए, पॉस्चराइजेशन के लिए, टिंडलाइजेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। स्टरलाइजेशन, पॉस्चराइजेशन एंड टिंडलाइजेशन में डिफरेंसेस क्या हैं? पिछले वीडियो में 19th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था डिटेल से, वो आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी की प्लेलिस्ट रहेगी, वहाँ से जाकर आपको वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। सो ऑटोक्लेव इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है स्टरलाइजेशन। पॉस्चराइजेशन आपका 72 डिग्री सेल्सियस पर या 75 पर 30 मिनट के लिए हम लोग करते हैं, पॉस्चराइजेशन होता है। टिंडलाइजेशन क्या होता है? मल्टीपल हीटिंग साइकिल में आप स्टरलाइज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टिंडलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन ऑटो कैलविंग? ऑटो कैलविंग में रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सो टेम्परेचर कितना होगा? 121 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी, कहीं पर 120, मोस्टली आपको 121 ही देखने को मिलेगा, यहाँ पर 121.6 है। ठीक है, सो 121 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो हमारा होता है वो 15 psi। ठीक है, प्रेशर पूछता है 15 psi फॉर कितने? 15 से 20 मिनट के लिए। हम ऑटो क्या करते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है ऑटोक्लेव का? वो 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पर, एंड 15 वो 10 वो सॉरी 15 psi प्रेशर होता है। अगर ये चीज़ आपसे पूछ लिया जाए कि कभी कभी पूछता है डिग्री सेल्सियस में, नहीं पूछता है, कभी कभी फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है, तो कितना हो जाएगा? तो फ़ारेनहाइट में हमारा हो जाएगा 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। सो C इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो ये आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, आपका सेल्सियस में तो डिग्री में चेंज कर लीजिएगा, डिग्री में तो सेल्सियस में चेंज कर लीजिएगा, सॉरी वो फ़ारेनहाइट में चेंज कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिसइंफेक्शन? अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, डिस्टिल्ड वाटर या स्पिरिट? ठीक है, सो अल्कोहल तो हम जनरली यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, स्पिरिट। इन तीनों का यूज हम डिसइंफेक्शन में करते हैं, किसी चीज को डिसइंफेक्शन करना है। ठीक है, तो उस दिन क्या करेंगे? अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड या स्पिरिट का यूज करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का यूज नहीं करते। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Question number 30. The application of chemical used to inactivate and destroy microorganisms on surface is called as sterilization, disinfection, antibiotic या none of the above. Sterilization में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट सरफेस के पर पूछा तो उसे क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्शन। एंड द केमिकल इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, उस केमिकल को क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट बोलेंगे। उस प्रोसेस को डिसइंफेक्शन क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज स्टरलाइज्ड इन हॉट ओवन? हॉट ओवन में किस प्रकार के जो मटेरियल्स हैं उनको स्टरलाइज करते हैं? सो ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर, मीडियम या ऑल ऑफ दी अबव? सो ग्लासवेयर्स आर स्टरलाइज्ड इन हॉट ओवन। ऑप्शन नंबर
ए, जो बोरोसिल्स के आते हैं उनको हम स्टेरलाइज करते हैं किसमें, हॉट ओवन में। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इंडिया में कौन है, एस आर बोस, जी एच कनिंगम, ईजे बटलर या बीबी मुंडकर। बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिखी है और इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कौन है, ईजे बटलर, ठीक है। इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी इंडिया में कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है, एग्जाम में बार बार आपसे पूछा जाता है, क्या है, फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट। ये बुक इन्होंने लिखी थी, ईयर क्या था, 1918 में। इतनी चीज़ें याद रखना है इनके बारे में। फादर ऑफ माइकोलॉजी भी बोला जाता है इन्हें। आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना है हु इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इंडिया की बात नहीं पूछा हूँ, ओवरऑल फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। और बीबी मुंडकर, इन्होंने फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी IRI में ओपन किया था, ठीक है। सो इनको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर या EF स्मिथ। सो किसने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेड PDF परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर, या आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। हितेश AG टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्विजेस होते हैं, MCQs आते हैं, तो कर सकते हैं। PDF पेड रहेंगी। परचेज करने से पहले आप हमें अपना सिलेबस सेंड कर दीजिएगा, जिसको हमको सिलेबस के हिसाब से एनालाइज करने में क्वेश्चंस उस हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो कि एग्जाम के लेवल के हो, तो हमें इजी हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 34, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय एरेनबर्ग, FW टॉट या फेलिक्स डी हेरले या बोथ BNC, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। FW टॉट के द्वारा और फेलिक्स डी हेरल दोनों ने क्या किया था, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया था। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35, बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या एल्गी, ठीक है। सो डिफिनेशन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। सो बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट इनगल्फ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उनको कम करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 36, बैक्टीरियोफेज इज अ पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फंजाई, ठीक है। सो बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। सो पैरासाइट किस पर वो रहता है, करता है, तो पैरासाइट बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 37 है, बैक्टीरिया ईटर्स बैक्टीरिया इज, कौन सा बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया को ईट करता है, बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो कि बैक्टीरिया को खाते हैं, डिलवेब्रियो या माइकोफेज, ठीक है। सो माइकोफेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि माइकोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो कि फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट फंजाई, उन्हें क्या बोलेंगे, माइकोफेज। सो बचा क्या का, डिलविब्रियो। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया को ही खाती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैक्टीरिया ईटर्स बैक्टीरिया इज डिलविब्रियो। Then question number 38, bacteria are commonly reproduced by budding, parasexuality, binary fission या fragmentation. So बैक्टीरिया जो होती है वो मेनली हमारा किससे रिप्रोड्यूस करती हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्या होता है, एक बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये हमारा यहीं पर डिवाइड होगा दो में, ठीक है। मीन सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू टू, फिर ऐसे करके ये अलग होते हैं।
सो इस तरीके से ये डिवाइड होते हैं, जहाँ पर सिंगल बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करता है, उससे क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। देन फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 39, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फिशन रिक्वायर्स अबाउट, कितना टाइम लगता है अगर मल्टीप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। सो अप्रॉक्स हमारा 20 मिनट या 30 मिनट के अप्रॉक्स लगता है, 20 to 30 मिनट, ठीक है। कहीं पर आपको 15 to 20 मिनट दिया रहेगा या 20 to 30 मिनट, सही है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट। आपको देखिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत नियरेस्ट पूछता है, जैसे आपको कहीं कहीं मिलेगा 15 to 20 मिनट, फिर आपको मिलेगा 20 to 25 मिनट, तो नियरेस्ट हमारा क्या है, 20 to 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 40, बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मुरिन, काइटिन या लिग्निन। सो बैक्टीरियल सेल किसकी बनी होती है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो वो आपको बताना है कि फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरियल की सेल वॉल किससे बनी होती है, म्यूरिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है, म्यूरिन। फिर क्वेश्चन नंबर 41, फूड रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट, ग्लाइकोजन, म्यूरिन या सेलुलोज। तो म्यूरिन क्या होती है, ऊपर हमने पढ़ा, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूरिन। फूड रिजर्व मटेरियल बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और प्रीवियस वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।